हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हमें पता है कि आप लोग सब अपना अपना तैयारी में लगे होंगे। जो 7th पेज का जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लेने जा रही है अपना शिक्षा मंत्री, उसी के अकॉर्डिंग अब बाहरी होगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग। तो आज हम बताने जा रहे हैं जो मॉडल सेट, जो रुक्मिणी का जो या किरण का जो मॉडल सेट है वन से हम चालू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो देखो 7 तो है नहीं, 8 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, इसका आंसर है 9 हो जाएगा। अब कहोगे कि ये कौन कौन होगा। तो पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा गोवा, चौथा हो जाएगा कर्नाटक, पांचवा हो जाएगा केरल, छठा हो जाएगा तमिलनाडु और सातवां हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आठवां हो जाएगा उड़ीसा और नौवां हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो डॉट 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 के भीतर मौजूद है। भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा के भीतर मौजूद होती है क्या, एल्वियोली गुब्बारे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। कौन सा कथन गलत है इसमें बोल रहा है। तो इसमें से गलत कौन सा है, खरपतन हटाने का निराई करते हैं, खरपतन हटाने को निराई करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा, काटी गई फसल में भूसे, बीजों, दानों और अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहा जाता है। नहीं, ये गलत है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। गलत का भाई गलत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 में क्या है, मानचित्र एवं लेख कौन बनाता है। देखो ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। क्या है, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ये सब हलवा क्वेश्चन है, सब सीटेट का क्वेश्चन सब है। क्या है, सीटेट का क्वेश्चन सब है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मलेरिया विनाशक कौन है। तो भाई सिनकोना से, आंख मुन के ये सब लगाया करो। 46 में क्या है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। वायु से जुड़े कुछ दिए गए, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट सहायता से सही उत्तर दे। भाई देखो इसमें कूट में आंसर है। ये क्या है, कूट में आंसर दिया हुआ है। तो क्या है, पढ़ेंगे। गतिशील पवन वायु कहलाती है। गतिशील पवन वायु कहलाती है। बिल्कुल हाँ, ये भी होगा, गतिशील पवन कहलाती है। और दूसरा क्या है, वायु गर्म होने पर फैलती है। हाँ सही बात है। और सी क्या है, सी है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। नहीं चलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी। इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 47। देखो घटपर्णी पौधा सीटेट में भी पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे, घटपर्णी पौधा सीटेट में भी पढ़े हुए थे। तो देखो घटपर्णी पौधा विषमपोषी क्यों होते हैं। विषमपोषी क्यों होते हैं भाई, क्योंकि उन्हें मृदा और नाइट्रोजन नहीं मिलता है। मृदा और नाइट्रोजन नहीं मिलता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखो चांगपा पे, चांगपा वाला भी सीटेट में आया हुआ था। क्या चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो चांगपा जाति जो है यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। नहीं,
ये पश्मीना शूल जो बनाता है कहीं से कहीं, ढेर सब नहीं देखते हो, आज वहाँ कल वहाँ, आज वहाँ कल उस एरिया में, कल इस एरिया में, ऐसे करके। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ है बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ती है। भाई इसका सीधा साधा आंसर हो जाएगा, इसका सीधा साधा। ऐसा क्वेश्चन आया और ऑप्शन में नेपाल देखना तो नेपाल मारना भाई, क्या मारना, नेपाल। आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, राकेश ने मुझे हिमालय पर बैठाया। क्या किया, राकेश ने मुझे हिमालय पर चढ़ना है। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में होगा। उत्तराखंड के किस जिले में, देखो यह कह रहा है उत्तराखंड के किस जिले में, उत्तराखंड के किस जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, उसे उत्तराखंड, क्या उसे उत्तराखंड और उसे उत्तरकाशी, ये ध्यान रखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा नंबर। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि प्राचीन के नथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता है। भाई प्राचीन के नथुला का रास्ता सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, सिल्क मार्ग के नाम से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं। दादा नौरोजी। क्या, दादा नौरोजी। बढ़ते हैं आगे। तिरपन नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन है, खरपतवार के बारे में सही कथन चयन कर। खरपतवार के बारे में सही कथन चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार बिना बोए अपने आप खेतों में। सही बात है भाई, यही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये कूट वाला ऑप्शन था। क्या था, कूट वाला ऑप्शन था। ये क्या था, कूट वाला ऑप्शन था। चलो, ये क्या था, कूट वाला ऑप्शन था। क्या पता, खरपतवार के बारे में। ठीक है, तो बिना बोए सही बात है। खरपतवार को खेत से निकलना जरूरी होता है। क्या होता है, खेत से निकलना जरूरी होता है। सही बात है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है। नहीं, क्या खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर उपज को कम कर देती है। ये भी सही बात है। खरपतवार फसलों को उपज को प्रभावित नहीं करता है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करता है भाई, ये तो गलत है। ABC राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ABC राइट आंसर, ABC। तो इसमें देखेंगे ABC कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है, अगर आपके कपड़ों की आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है, क्या सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। गलत आंसर, इस गलत आंसर तो गलत का भाई, गलत। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्या है, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। क्या है, कूट वाला क्वेश्चन है। कूट वाला क्वेश्चन पे सावधानी से ध्यान देना है। क्या है, राज्य द्वारा संचालित स्कूल में किस लिए कूट का मदद से। अच्छा, राज्य द्वारा कूट का मदद से बोल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पढ़ते हैं, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने में मौका मिले। सही बात है। ताकि सिर्फ, देखो यहाँ पे सिर्फ लगा हुआ है, सिर्फ मतलब केवल कुछ बच्चों का नहीं, गलत है। ताकि सिर्फ, यहाँ भी सिर्फ लगा है, गलत है। ताकि सभी के लिए भाई, A और D आंसर हो गया। आंसर हो जाएगा राइट, D आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो 56 में क्या कह रहा है, 56 में कह रहा है कि दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है। भाई ये तो किसी को भी पता है, दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री क्या है? श्री कृष्ण सिंह है। कौन है? श्री कृष्ण सिंह। बढ़ते हैं आगे। देखो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या है? मगध साम्राज्य की राजधानी थी पहले, क्या थी? गिरिवीर्ज। क्या थी? गिरिवीर्ज। क्या है? बढ़ई का काम, मतलब बढ़ी का काम। कौन? जो बढ़ी का लकड़ी वाला काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है। क्या बढ़ी कपड़ा का काम करेगा? नहीं। मिट्टी का काम करेगा? नहीं। लोहा का? नहीं। बढ़ी काम करता है लकड़ी का। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कर्क जो 22.1/2 उत्तरी का प्रचलित नाम है। उत्तरी का प्रचलित नाम क्या है? उत्तरी एरिया का प्रचलित नाम क्या है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुल जाता है, मतलब पानी के साथ घुल जाता है? कौन सा? चॉक पाउडर, तेल, नमक और बालू। भाई तेल तो नहीं घुलेगा। चॉक पाउडर क्या है? चॉक पाउडर ये भी नहीं घुलेगा। बालू नहीं। नमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा? नमक। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 62 में है फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि फूली हुई पूरी, मतलब फुला हुआ जो पूरी होता है वो तेल में तैरता है। क्या है? तेल में तैरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरी से वाष्प भरा होता है। क्या होता है? पूरी से वाष्प भरा होता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हो 63 नंबर, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जाता है। देखो ढांचे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। बढ़ते हैं आगे। 64 नंबर क्वेश्चन है। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। तब वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा, न्यूनतम होगा, कोई कार्य नहीं होगा, महत्वपूर्ण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा कोई कार्य नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कोई कार्य। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है तो कोई कार्य नहीं करता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी से बचने के लिए बीसीजी टीका सही है। क्या है? बीसीजी। बढ़ते हैं आगे। कूट, ये भी कूट में है। क्या है? कूट में है। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कूट की सहायता से क्या करें? सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन में खाद्य विभक्त हो सकता है। राइट बात है। तेज धूप रखी, क्या है? तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण नहीं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते, इसीलिए इनका उपयोग अचार नहीं बाबू। इसका राइट आंसर पहले ए मिला हुआ है। ए जो मिला हुआ है और इसके बाद क्या होगा? ए बी नहीं, ए क्या? ए जीवाणु की वृद्धि। ये गलत है, ये गलत है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मान सही बात है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। तो ए और डी देखते हैं कहाँ है, किस ऑप्शन में है ए और डी। ए और डी
ए और डी, डी ऑप्शन में है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्या है? बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य के निवासी हैं? क्या है? भारत के किस राज्य के निवासी हैं बिश्नोई जनजाति? भारत के राजस्थान। क्या? राजस्थान। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होता है? अब देखो ये हलवा वाला क्वेश्चन है। भारत के मेघालय राज्य में। क्या राज्य में? मेघालय राज्य में। बहुत हलवा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। दक्कन का पहाड़ी पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पहाड़ी पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में। कहाँ स्थित है? भारत में। बढ़ते हैं आगे। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है भाई। कूट वाला क्वेश्चन बहुत मिलने को देखने को मिल रहा है बहुत। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन। क्या है? जब किसी किस्म के पौधे किस स्थान पर बड़े पैमाने, क्या है? बड़े पैमाने, बड़े कहाँ पैमाने पर उगाए जाते हैं तो क्या है? तो फसल कहते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है गेहूं। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधों के गेहूं के। ठीक है, तो इसका। और तीसरा में है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहलाती है। चौथा है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। क्या कहलाती है? खरीफ फसलें कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और, एक मिनट, ए और बी आंसर हो जाएगा। ए और बी देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए और बी किस ऑप्शन में है? ए और बी। ए और बी पहले के भी ऑप्शन में है। पहले के ऑप्शन में है तो ए और बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए। क्या है? नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? क्या है? नोवाक जोकोविच किस खेल से? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। अब देखो भाई, घेघा रोग कहाँ होता है? घेघा रोग में व्यक्ति के पर सूजन आ जाती है। कहाँ पे? आँख में, जबड़े में, गर्दन में, पेट में? नहीं। कहाँ आता है? बताओ बताओ कहाँ आता है? तो ये इसका गर्दन में। ठीक। बढ़ते हैं आगे। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? किस शहर में लिंगराज? भाई भुवनेश्वर में। ठीक। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये भी क्वेश्चन समझने वाला है। क्या है? नीचे दिए गए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो एक मिनट। नीचे दिए गए 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे, ठीक है, अभिकथन में है और दूसरे कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट सहायता से सही उत्तर का चयन कर। क्या है? ध्रुवीय। क्या है? ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। क्या चीज? ध्रुवीय भालू की एक मोटी परत होती है। क्या होती है? मोटी परत होती है। भाई बिल्कुल सही बात है। आर क्या कह रहा है? ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कराने की ठंड से बचाते हैं। वो भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर ए की व्याख्या का मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन इसका तो क्या है? किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती। वाष्प में भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पी नहीं, उदात्तीकरण हो जाएगा। क्या होगा? उदात्तीकरण। क्या? उदात्तीकरण हो जाएगा। उदात्तीकरण। बढ़ते हैं आगे। क्या है? किसने YouTube के प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया था? किसने YouTube का प्रतिस्पर्धी वॉच किया था? तो फेसबुक। कौन? फेसबुक। बढ़ते हैं आगे। 77 में क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं एक ऐसे राज्य से जंगल क्षेत्र रहता हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि व सबका अधिकार, परंतु किससे कितनी जमीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ? लॉटरी निकाली गई तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। छत्तीसगढ़, झारखंड,
उत्तराखंड, मिजोरम, भाई ये मिजोरम होगा। ठीक, 78 देखते हैं। 78 है, कल्पना करें कि, मतलब स्मरण, सॉरी दिमाग लगाएं। कल्पना मतलब क्या होता है? कल्पना मतलब मानसिक विकास। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर हैं, चांद की सतह पर हैं, तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे? नहीं, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से आंशिक रूप से देख सकेंगे। आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, नहीं भाई, आंशिक रूप से देख पाएंगे आप। चीन के मान नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो, डेंगू बीमारी, भाई ये डेंगू बीमारी किससे फैलता है? मक्खी से नहीं, तिलचट्टा से नहीं, एडिस मच्छर से नहीं, एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। कैसे? एनाफिलीज से। एनाफिलीज से भी नहीं फैलता है, एडिस मच्छर से फैलता है। क्या चीज से? एडिस मच्छर से। एडिस, सॉरी एडिस, उसका राइट आंसर हो जाएगा एडिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही कूट वाला क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है, कूट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर बोला है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बातें दूसरे के से, बिल्कुल राइट है। जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर, बिल्कुल राइट बात है। क्या है? सही है। सबकी तरह जो बच्चा बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिल, बिल्कुल गलत है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ नहीं, इसका राइट आंसर ए और बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। इक्यासी क्या है? 1 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर होता है किसके बराबर? 0.001 मिलीमीटर के बराबर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य मनुष्य के हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? स्वास्थ्य मनुष्य के हृदय 1 बार में कितनी मिनट धड़कता है? 72 बार। कितना बार? 72 बार। ठीक, बढ़ते हैं आगे। त्वरित संचालक ऊंचे भवन को बचाता है। त्वरित संचालक ऊंचे भवन को बचाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसमान से पैदा होने वाली बिजली। बढ़ते हैं आगे। बायोगैस है। बायोगैस क्या है? बायोगैस है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बिल्कुल एक आंसर हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में किस शासक को भारत को नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त काल में भारत को किस काल में इसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। बढ़ते हैं आगे। क्या नीचे ये फिर आ गया कथन वाला। देखते हैं कथन क्या है। कथन क्या है? क्या है कथन? अभी कथन पहले पढ़ते हैं, इतना समय नहीं है। कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद बिल्कुल डाली जाती है। आर जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल, बिल्कुल राइट बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है। और दोनों और आर, ये आर जो है ये आर ये एक की व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे कौन सा ग्रह क्या है? देखो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? भाई मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। बढ़ते हैं आगे। क्या है? कौन सा ग्रह? ये हो गया 89। क्या है 89 में? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? मतलब पृथक मतलब होता है अलग होना। क्या होता है? अलग होना। तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1912 में।
अब यहाँ पे क्या है, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है तो ये तिब्बती पठार है। क्या है? तिब्बती पठार। 91 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हैं? उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या जाता है? कैलोरीमीटर को, कैलोरीमीटर का, किसको? कैलोरीमीटर का। ठीक। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा से गमन करती है, इसका कारण है? क्या है? इसका कारण क्या है? सीधी रेखा से गमन करती है तो सीटेट में भी पढ़ा होगा कि चींटी जो है, चींटी अपना गंध छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अपना गंध। तो इसका राइट आंसर देखना गंध। तो गंध कहाँ है? ये बी में है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। भारत के सबसे बड़े किले का नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ किला और चित्तौड़गढ़ किला, नोट कीजिए, चित्तौड़गढ़ किला और चित्तौड़गढ़। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फिर आ गया कथन वाला क्वेश्चन। ठीक है, कथन वाला क्वेश्चन आ गया। क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे होते हैं। हाँ सही है। क्या है? हमेशा ठंडे होते हैं। सही है। देखिए मैं क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन। हाँ क्या कर रहा है अभी कथन? ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। ठीक। ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं, बिल्कुल गलत है, होता है। तो ए सही और ए सही है और आर गलत है। क्या है? आर गलत है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। बढ़ते हैं आगे। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी? किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई थी? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। 96 में क्या कह रहा है? मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालती हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तारा मछली है। क्या है? तारा मछली। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभी कथन वाला है तो पढ़ लेते हैं, देखते हैं। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे। बिल्कुल सही है, सीटेट में ये पढ़ा होगा। यह क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, यह सापेक्ष होता है। हाँ सही बात है। तो दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। बढ़ते हैं आगे। 98 में क्या है? परम क्या है? परम क्या है? परम एक कंप्यूटर है। क्या है? एक कंप्यूटर है। परम क्या है? कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। बढ़ते हैं आगे। क्या मधुबनी चित्रकला? क्या है? मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथन कुछ। और देखो ये भी कोट वाला है। पहला क्या है? पहला, यह बिहार में प्रसिद्ध, बिल्कुल सही बात है, प्रसिद्ध चित्रकला है, प्रसिद्ध चित्रकला है। बी में क्या है? यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल रंगों का उपयोग, बिल्कुल सही बात है। दोनों दो अभी तक 2 सही निकला है। दो अभी तक सही निकला है, ए और बी सही निकला है। देखते हैं। और इस चित्रकला के विषय सिर्फ पुरुष नहीं, ये तो पक्षपाती हो गया, नहीं होगा। इस चित्रकला को बनाने का केवल पुरुष ही नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और बी। ठीक। बढ़ते हैं आगे। ये 100 नंबर क्वेश्चन नीचे दे दो प्रश्नों का, इसमें भी कथन वाला है। देखो क्या कह रहा है? ब्रेल लिपि में मोटे कागज और उभरे बिंदु बने होते हैं। ब्रेल लिपि में क्या होता है? ब्रेल लिपि में मोटे कागज और उभरे, हाँ होता है। और दूसरा क्या कर रहा है? उभरे होने
के कारण उन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ बिल्कुल छूकर पढ़ा ब्रेल लिपि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और बी दोनों सही है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये भी कथन वाला है, क्या है, ये भी कथन वाला है, ये भी कथन वाला है। पहला क्या है, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर से नहीं भरी जाती है। दूसरा क्या है, सिलेंडर से छोड़े जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाए। बिल्कुल हाँ, सही बात है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर, कहाँ है ऑप्शन में, पहला गलत और दूसरा, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक, पढ़ते हैं आगे। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मतलब फैल जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। बढ़ते हैं आगे। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इस बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में। बढ़ते हैं आगे। एक 104 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेशियों में थकान किस कारण से होती है, पेशिया में थकान किस कारण से होती है, पेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के कारण, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक, ये कह रहा है उदासीन विलय का पीएच मान होता है, उदासीन विलय का पीएच मान होता है 7। क्या होता है, 7। बढ़ते हैं आगे। बिहार के तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बिहार के तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में है। बढ़ते हैं आगे। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या, अब देखो मलेरिया से फिर आ गया क्वेश्चन। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं, मलेरिया का जो मच्छर है वो दिन के किस समय काटते हैं, शाम को 7 बजे, शाम को 9 बजे, शाम को 8 बजे, शाम को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शाम को 7 बजे और सुबह को 5 बजे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर, क्या पानी के अंदर ध्वनि तरंगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण होता है, पानी के अंदर। क्या है, पानी के अंदर। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी H लगा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, क्या इसमें से, इस चारों ऑप्शन में से क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। भोजन में सब कुछ आता है भाई, भोजन में पानी, भोजन के अंदर पानी नहीं आता है, हाँ आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। क्या है, भारत, क्या है, भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी, किन 2 स्थानों के बीच, तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता से आगरा। क्या, कलकत्ता से आगरा। 112 में क्या कह रहा है, क्या कर रहे, ये क्वेश्चन नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े और कुछ दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। देखो इसमें भी कूट है, तो देखते हैं ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यह कानून 2009 में पारित किया गया है। नहीं, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं आगे। ये कथन वाला है, कथन ए पहले पढ़ते हैं, कथन ए पढ़ते हैं।
लोग अंतरिक्ष यान में पृथ्वी को खिंचाव को नहीं, पृथ्वी में ज़्यादा खिंचाव थोड़ी महसूस करता है, गलत है। अंतरिक्ष यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हाँ, ये गलत है और सही है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। ये रहा ऑप्शन, चौथा नंबर आंसर होगा। 114 पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये क्या है, किसके बारे में है? जिसमें पत्तियां बहुत कम। भाई रेगिस्तानी ओक का नाम है। क्या है? रेगिस्तानी ओक का क्या है? रेगिस्तानी ओक। देखते हैं रेगिस्तानी ओक किस ऑप्शन में है। रेगिस्तानी ओक ये पहला ही ऑप्शन में है। सीटेट में पढ़े थे। रेगिस्तानी ओक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देखते हैं किसको मारोगे? रेगिस्तानी ओक को मारेगो। रेगिस्तानी ओक। बढ़ते हैं आगे। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? सादिर किस का कहा जाता है? भरतनाट्यम को। कहाँ? भरतनाट्यम को। बढ़ते हैं आगे। क्या है? उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों को विपरीत दिशा, मतलब उल्टा दिशा में चलता है। विपरीत दिशा में चलता है, वो हो गया यूरेनस। क्या हो गया? यूरेनस। बढ़ते हैं आगे। 117 में है, यह कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में क्या होता है? वो चयन फूल का नाम बोल रहा है चूज करने के लिए। कौन सा? तो ये हो जाएगा कौन सा? 17 का 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा केले का फूल। केले का फूल। केले का फूल क्या हो जाएगा? केले का फूल। केले का फूल नहीं, ये कूट में दिया हुआ है। ये कूट में दिया हुआ है। अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या है? कुछ फूलों का नाम प्रयोग कीजिए। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में क्या था, उस चयन करने के लिए बोल रहा है। तो देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा कचनार का फूल। हाँ भाई। सजहन का फूल और केले का फूल। रेफ्लेसिया का फूल नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। ABC देखिए कहाँ है? 3 में है। कहाँ है? 3 में। बढ़ते हैं आगे। 118 में क्या कह रहा है कि आप एक ऐसी जगह को घूमने गई हैं जहां आपको नारियल, भाई नारियल और नारियल तेल से बनी समुद्र की मछली परोसी जाइए। अच्छा, ये तो सीटेट का भी, ये सीटेट का क्वेश्चन है। ये कैसे क्वेश्चन है? सीटेट का। तो वो एक था नारियल से बनी और ये नारियल से, तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। ठीक। बढ़ते हैं आगे। किसने कहा था, किसने कहा असंभव शब्द मुखा की डिक्शनरी में पाया जाता है। डिक्शनरी में पाया जाता है। मुखा की डिक्शनरी में पाया जाता है। कौन कहा था? ये कहा था नेपोलियन। कौन कहा था? नेपोलियन। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन ये है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इनमें उपस्थित जलवायु बिल्कुल छोटी छोटी जल में बूंदों को, जिन्हें जलकिंका कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? कथन 2 में क्या है? छोटी जलनिकाएं जो वायु में तैरती है, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। हाँ, सही बात है। तो A और B दोनों सही है। अब देखते हैं A और B दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आप लोगों को, हमको लगता है वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दार्जिलिंग कहाँ है? जस्ट बताए थे, पश्चिम में, बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे हम डेली का 7 बजे वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आप लोग जुड़े रहिएगा।